सबको मेरा सादर नमस्कार। कक्षा 8 इकाई 6 हम कर रहे हैं, जिसका नाम है भरत। राजा लक्ष्मण सिंह ने ये नाटक अनुवादित किया है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। इस नाटक में हमने देखा कि भरत सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा होता है और उसको देख के राजा दुष्यंत को उस पे बहुत प्यार उमड़ रहा होता है। बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद जब दुष्यंत को पता चलता है कि वही उसके पिता है, तो पिता पुत्र दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वीडियो में हमने ये कहानी, ये नाटक पढ़ लिया है, देख लिया है, समझ लिया है और लिख भी लिया है। साथ ही साथ पहले वीडियो में हमने इस इकाई का अभ्यास भी पूर्ण कर लिया है। आज हम इस इकाई के स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं और उसके बाद हम भाषा सज्जता भी देखेंगे। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिनमें पहला प्रश्न है, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? उत्तर इस प्रकार है, वह बालक वन के सभी पशुओं को बहुत सताता था और किसी से डरता नहीं था, इसीलिए ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा। दूसरा प्रश्न है, दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? उत्तर, बालक का दमकता हुआ मुख और निर्भीकता देखकर दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट हो रहे थे। तीसरा प्रश्न, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताई? उत्तर, दुष्यंत ने पुरुवंशियों में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। यह 2 रीतियां बताई। स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न है, चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों का अवलोकन करके हमें कहानी लिखनी है। चित्र देखकर आपको कहानी पता चल ही गई होगी। लकड़हारे की कहानी है। लकड़हारा वृक्ष की एक डाली काट रहा है और उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है। फिर देवता आके उनको अलग अलग कुल्हाड़ी बताते हैं, लेकिन वह ईमानदार होता है, वह अपनी कुल्हाड़ी ही लेता है। इस तरह की कहानी है। कैसे लिखते हैं वो हम देखते हैं। लकड़हारे की ईमानदारी। रामेश्वर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामा नाम का एक लकड़हारा उसके परिवार के साथ रहता था। जंगल में से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था। एक बार रामा
लकड़हारा नदी के किनारे पेड़ की लकड़ियां काट रहा था, तभी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। रामा लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी नदी में ढूंढने लगा, पर कुल्हाड़ी नहीं मिली और वह जोर जोर से रोने लगा। उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वह दूसरी कुल्हाड़ी खरीद सके। उसे इस प्रकार रोता देखकर वरुण देव को उस पर दया आ गई और वह उसके समीप जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। तब रामा लकड़हारे ने बताया कि लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। उसने बहुत प्रयास किया पर कुल्हाड़ी उसे ना मिली। तब वरुण देव ने नदी में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बोले, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तब रामा लकड़हारा रोते रोते बोला, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। वरुण देव ने फिर से नदी में जाके चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर दी और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने फिर से कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी इतनी सफ़ेद नहीं थी, वह तो काली थी। उसी से मेरे घर की रोजी रोटी चलती थी। तब वरुण देव फिर से नदी में गए और रामा लकड़हारे की लोहे की कुल्हाड़ी निकालकर लाए और पूछा, देखो, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तब रामा लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी देखकर तुरंत पहचान गया और बोला, यह मेरी कुल्हाड़ी ही है। वरुण देव लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत खुश हुए और उन्होंने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी पुरस्कार स्वरूप लकड़हारे को दे दी। इस कहानी से हमें बोध मिलता है, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। भाषा सज्जता में आज फिर से एक बार हम बात करेंगे विशेषण की। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए, वो हम पढ़ते हैं। सूरत ऐतिहासिक नगर है। दूसरा, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता। हमने बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा। चौथा, छात्रालय में 20 छात्र हैं। पांचवा, वे लड़के खेल रहे हैं। आप सब विशेषण के बारे में भली भांति जानते हैं। आगे की कक्षाओं में हमने विशेषण के बारे में बहुत कार्य किए हैं। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं, ये सभी शब्द बोल्ड है। जो शब्द वो विशेषण है। ऐतिहासिक, परिश्रमी, 2 लीटर, 20 में, ये शब्द हर एक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। अतः इन सभी शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रकार भी हमने पढ़ लिए हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। गुणवाचक विशेषण, जो कोई गुण दर्शाता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो गुण दोष दर्शाते हैं, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, स्थान,
स्वाद, गंध आदि दर्शाने वाले शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित वाचक विशेषण कुछ ज़्यादा कई ऐसे जो शब्द हैं जो अनिश्चितता दर्शाते हैं, उन शब्दों को अनिश्चित वाचक विशेषण हम कहते हैं। उसके बाद है सार्वनामिक विशेषण। मेरा, वह, यह, कोई, कौन आदि सार्वनामिक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द किसी परिणाम का सूचन, परिमाण का सूचन करता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण हम कहते हैं। 2 लीटर, 50 ग्राम, थोड़ी, कुछ आदि परिमाणवाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण निश्चित संख्या दर्शाते हैं, जैसे 3 आधा दूसरा निश्चित हो, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आप विशेषण तथा उनके प्रकार पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पहचानकर उनके प्रकार लिखिए। यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं उनमें से विशेषण पहचानकर उनके प्रकार हमको लिखने हैं। पहला वाक्य है, ओम चतुर लड़का है। चतुर विशेषण है जो कि गुणवाचक विशेषण है। श्याम 20 किलो आटा लाया। 20 किलो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई। थोड़ी अनिश्चित वाचक विशेषण है और उसे हम परिमाणवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। साहिल के पास 10 रुपए हैं। 10 निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं। कुछ विशेषण है जो कि परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं जो हम पढ़ते हैं। पहला वाक्य, सानिया अच्छी लड़की है। दूसरा वाक्य है, सानिया कोमल से अच्छी लड़की है। तीसरा वाक्य है, सानिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। यहाँ पे अच्छी, कोमल से अच्छी और सबसे अच्छी, इन शब्दों को अलग रंग दिया गया है। बाल दोस्तों, यहाँ आपने देखा कि अच्छा विशेषण का 3 प्रकार से प्रयोग किया गया है। इस प्रकार विशेषण का प्रयोग सिर्फ संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए ही किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता की तुलना करने के लिए किया जाता है। 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना करके किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्य में उपयोग करके लिखिए। पहला है सुंदर। सीमा सुंदर लड़की है। दूसरा, नीमा सीमा से सुंदर लड़की है। यहाँ पे नीमा और सीमा दोनों की बात हुई है। नीमा है वो सीमा से ज़्यादा सुंदर लड़की है, ऐसा कहा गया है। तीसरा वाक्य है,
नीमा सबसे सुंदर लड़की है। दूसरा विशेषण है बड़ा। रेवा भवन बड़ा मकान है। दूसरा वाक्य, रेवा भवन सीता भवन से बड़ा मकान है। यहाँ पे दूसरे वाक्य में सीता भवन और रेवा भवन की तुलना की गई है। तीसरा वाक्य है, रेवा भवन गांव में सबसे बड़ा मकान है। माने पूरे गांव में रेवा भवन से बड़ा मकान कोई नहीं है। तीसरा शब्द है मेहनती। आशा मेहनती लड़की है। आशा नीता से मेहनती लड़की है। तीसरा, आशा ऑफिस में सबसे मेहनती लड़की है। उसके बाद देखते हैं लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन हम जब से हिंदी पढ़ रहे हैं तब से करते आए हैं। आज लिंग परिवर्तन के साथ कैसे लिंग परिवर्तन होता है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे जितने शब्द है उन शब्दों का लिंग परिवर्तन कैसे हुआ है वो यहाँ नीचे लिखा गया है। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है, शिष्य शिष्या। इसी तरह ये सभी शब्द का लिंग परिवर्तन कैसे हुआ है वो उसके नीचे लिखा गया है। जैसे कटोरा कटोरी, मतलब शब्द के अंत में ई प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बना है। पुल्लिंग शब्द के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने से भी स्त्रीलिंग बनता है। जैसे भील भीलनी, सिंह सिंहनी। पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे माला मालिन, पड़ोसी पड़ोसिन। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है, गुरु गुरुआइन। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को या करने से स्त्रीलिंग बनता है, कुत्ता। आ है अंत में, उसको या करने से शब्द बनता है कुतिया। बुढ़ा बुढ़िया। पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक को इका करने से भी स्त्रीलिंग बनते हैं, लेखक लेखिका, बालक बालिका। आपको ये सभी नियम और नियम के आधार पर बने हुए शब्द लिखने हैं और यहाँ पे जो 3 शब्द दिए गए उनको भी लिंग परिवर्तित करना है।